नमस्कार। मैं राजेश कुमार राय राजेश आप सभी सुधी श्रोताओं का अपने YouTube चैनल साहित्य गंगा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने अपने आगामी काव्य संग्रह कुछ फूल खिले मुरझाए से की एक कविता जो राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है, हमारी संस्कृति के स्वर्णिम पलों को सहेजे हुए है, वही एक कविता जिसका शीर्षक है हम भारत माँ की संतानें, लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। मैंने इस कविता में अपने गौरवशाली अतीत को याद करने का एक प्रयास किया है और मेरी एक ये कोशिश है कि हमारा ये गौरवशाली अतीत जन जन तक पहुँचे। तो आइए, प्रस्तुत है आप सुधी श्रोताओं की सेवा में मेरी ये कविता। हम भारत माँ की संतानें, माँ की आँखों के तारे हैं, हम भारत माँ के आन बान हित शीश कटाने वाले हैं। हम आर्यपुत्र हैं, हम आर्यपुत्र हैं, महासिंधु का मंथन करने वाले हैं, विश्व पीकर जग रक्षित कर दे उस शिव की हम संतानें हैं। आर्यपुत्र हमारे देश भारत का एक पुराना नाम है आर्यावर्त, और इसमें रहने वाले लोगों को आर्य कहा जाता है और एक सामान्य सम्मानजनक संबोधन होता है आर्यपुत्र का। तो यह आर्यपुत्र संबोधन भारत में, इस भारतवर्ष में रहने वाले समस्त लोगों के लिए है। हम आर्यपुत्र हैं, महासिंधु का मंथन करने वाले हैं, विश्व पीकर जग रक्षित कर दे उस शिव की हम संतानें हैं। हम प्रलय आंधियों में जीवन का दीप जलाने वाले हैं, हम घटा घोप अंधियारे में भी ज्योति फैलाने वाले हैं। हम प्रलय आंधियों में जीवन का दीप जलाने वाले हैं, हम घटा घोप अंधियारे में भी ज्योति फैलाने वाले हैं। जब सृष्टि पीड़ित होती है, जब सृष्टि पीड़ित होती है, रोती है दुख संतापों से, हम बन के कृष्ण बांसुरी बजा संताप मिटाने वाले हैं। हम शांति काल में यमुना तट पर रास रचाने वाले हैं, पर पाप निरंकुश होने पर कुरुक्षेत्र सजाने वाले हैं। जब अत्याचार बढ़े हद से, हम उसे मिटाने वाले हैं, हम बाल कृष्ण बन कालिया नाग का मर्दन करने वाले हैं। हम बाल कृष्ण बन कालिया नाग का मर्दन करने वाले हैं। और हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा गौरव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्होंने नारी के सम्मान के लिए रावण वध किया। कभी कभी उन पर शूर्पणखा के नाक काटने को लेकर के प्रश्न उठता है, लेकिन वह एक मर्यादोचित कदम था। नाक सम्मान का प्रतीक होती है, और अगर कोई अपने सम्मान को ही खो दे, कोई स्त्री अपने जो है वो पराये पुरुष को जबरदस्ती अपनाना चाहे, तो मुझे लगता है कि उसको नाक रखने का कोई अधिकार नहीं है। तो उसी से जुड़ी हैं ये पंक्तियां कि पथ भ्रष्ट होवे जब शूर्पणखा, हम सीख सिखाने वाले हैं, नारी के गौरव की खातिर 10 शीश काटने वाले हैं। एक तरफ हम नारी के सम्मान के लिए रावण का वध भी करते हैं प्रभु श्री राम, और दूसरी तरफ नारी के सम्मान को गर्त में मिटाने वाली शूर्पणखा का नाक काट करके और तमाम नारियों को एक सीख देने का काम भी करते हैं। तो पथभ्रष्ट होवे जब शूर्पणखा, हम सीख सिखाने वाले हैं, नारी के गौरव की खातिर 10 शीश काटने वाले हैं। हम त्याग भरतता धरते हैं, भरत जैसा त्याग दुनिया में अतुल्य है, वैसा मिलना संभव नहीं है। हम त्याग भरतता धरते हैं, लक्ष्मण से रणमत वाले हैं, हम सूर्य पुत्र से दानवीर मित्रता निभाने वाले हैं। जब शत्रु कोई आवे सम्मुख, हम महासमर मत वाले हैं। जब शत्रु कोई आवे सम्मुख, हम महासमर मत वाले हैं। जब शीश कटे रणभूमि में, हम धड़ से लड़ने वाले हैं।
जब आप राजपूताना के गौरव का स्मरण करिएगा तो ऐसे कई गौरवशाली क्षण आएंगे, ऐसे साक्ष्य मिलेंगे जहां पर राजपूत वीरों ने गर्दन कट जाने के बाद भी युद्ध किया। गर्दन कट गया और उनका धड़ रणक्षेत्र में युद्ध करता रहा। साक्ष्य है इस बात के। जाइए राजस्थान अगर घूमिए तो इन गौरवशाली क्षणों को निश्चित तौर पर आप कहीं न कहीं अनुभव जरूर करेंगे। तो जब शत्रु कोई आवे सम्मुख हम महासमर मतवाले हैं, जब शीश कटे रणभूमि में हम धर से लड़ने वाले हैं, जो जिए स्वतंत्रता की खातिर हम ही प्रताप मतवाले हैं, जो जिए स्वतंत्रता की खातिर हम ही प्रताप मतवाले हैं, हम घास की रोटी खाकर भी मित्रता निभाने वाले हैं, जो जिए स्वतंत्रता की खातिर हम ही प्रताप मतवाले हैं, हम घास की रोटी खाकर भी सम्मान बचाने वाले हैं। घास की रोटी खाया प्रताप ने, लेकिन सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। हम ही झांसी की रानी हैं, रणक्षेत्र लजाने वाले हैं। जब झांसी की रानी तलवार लेकर रणक्षेत्र में उतरी थी ना, तो उस समय रणक्षेत्र भी शर्मिंदा हो गया था। हम ही झांसी की रानी हैं, रणक्षेत्र लजाने वाले हैं, हम ही प्रलयी हुंकारों से और हृदय डराने वाले हैं, हम ही अर्जुन की गांडीव, हम ही हैं गदा भीमवर के, हम ही अर्जुन की गांडीव, हम ही हैं गदा भीमवर के, हम परशुराम के परशु सुदर्शन चक्र चलाने वाले हैं, हम विनय राम का धरते हैं, हम सील पालने वाले हैं। राम के जैसा विनय और सील वाला न हुआ है न होगा। हम विनय राम का धरते हैं, हम सील पालने वाले हैं, पर विनय अनसुनी होने पर हम सिंधु सुखाने वाले हैं। याद करिए वो समुद्र के किनारे राम की 3 दिन की तपस्या, प्रार्थना और उसके बाद समुद्र को सुखाने का संकल्प। हम विनय राम का धरते हैं, हम सील पालने वाले हैं, पर विनय अनसुनी होने पर हम सिंधु सुखाने वाले हैं, हम ही सुभाष हम भगत सिंह, हम ही आजाद मत वाले हैं, हम ही सुभाष हम भगत सिंह, हम ही आजाद मत वाले हैं, हम ही गांधी बन सत्याग्रह का अलख जगाने वाले हैं। वीरता, शांति सब हमारे अंदर समाहित है। हम सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया के छंदों को रचने वाले हैं। हम सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया के छंद को रचने वाले हैं। हम ही वसुधैव कुटुंबकम का संदेश फैलाने वाले हैं। जो उठे कुदृष्टि भारत मां पर हम महाकाल बन जाते हैं। जो उठे कुदृष्टि भारत मां पर हम महाकाल बन जाते हैं। पल में पापी संहार करे त्रिनेत्र खोलने वाले हैं। जो उठे कुदृष्टि भारत मां पर हम महाकाल बन जाते हैं। पल में पापी संहार करे त्रिनेत्र खोलने वाले हैं। हम अमृत की संतानें हैं। हम अमृत की संतानें हैं, ना खौफ मृत्यु से खाते हैं। हम मिटा अधर्म धरा पर से धर्म ध्वजा फैलाने वाले हैं। हम अमृत की संतानें हैं, ना खौफ मृत्यु से खाते हैं। हम मिटा अधर्म धरा पर से धर्म ध्वजा फैलाने वाले हैं। गंगा यमुना का संगम हम कलुष मिटाने वाले हैं। गंगा यमुना का संगम हम कलुष मिटाने वाले हैं। हम ही जग को गंगा जमुनी तहजीब सिखाने वाले हैं। गीता, कुरान और बाइबल की हम सीख साधने वाले हैं। हम भारत माँ की संतानें मिलजुल कर रहने वाले हैं। हम भारत माँ की संतानें मिलजुल कर रहने वाले हैं। हम आर्यपुत्र हैं, महासिंधु का मंथन करने वाले हैं। हम भारत माँ की संतानें मिलजुल कर रहने वाले हैं, मिलजुल कर रहने वाले हैं। नमस्कार।